नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। साथियों, पिछली क्लास में हमने वर्ड फॉर्मेशन का पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज हमारा रीजनिंग का पार्ट 2 है वर्ड फॉर्मेशन का। ओके, मैं आपके लिए बता दूं, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कर लें, ताकि आपके लिए फ्यूचर में ऐसी वीडियो मिलती रहें। ओके, और रीजनिंग की, हिंदी की और जीके जीएस की क्लास ट्रिक से मिल रही हैं, और मैथ की भी। अगर जिसने भी नहीं देखा भाई, एक बार जाके देखो। ओके, आइए चलते हैं हम रीजनिंग के इस चैप्टर की ओर। बहुत शानदार सा चैप्टर है वर्ड फॉर्मेशन। देखो, इसमें देखेंगे अधिकतर क्वेश्चन में इसमें दिक्कत होती है भाई। साथ ही क्यों दिक्कत होती है देखो। ओके, ये दिक्कत मैं ख़त्म करने आया हूँ। देखो भाई, क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमारा, एयर से बनने वाले सार्थक शब्द हैं। पूछ रहा है कि एयर से बनने वाले सार्थक शब्द मतलब कि कितने शब्द बन सकते हैं, कितने शब्द बन सकते हैं। आइए देखते हैं भाई। देखो, एक मीनिंगफुल शब्द है एयर। एयर किसके लिए कहते हैं? वायु या हवा। ओके साथी, देखो इससे हम कितने शब्द बना सकते हैं जिनका एक मीन होना चाहिए, जिनका एक स्वयं में खुद में अर्थ होना चाहिए। ओके, देखो एयर से हम क्या शब्द बना सकते हैं? एयर से एक हम क्या बना सकते हैं? आर शब्द बना सकते हैं। आर का भी मीनिंग होता है अपने आप में। एक क्या मीनिंग होता है साथी? है। एक हम आर बना सकते हैं, और एक दूसरा हम क्या बना सकते हैं? हम ईयर का भी साथी अपने आप में एक मीनिंग होता है। ईयर का मीनिंग क्या होता है? ईयर होता है कान होता है साथी। और एक हमारा हो जाएगा एरा तुमने नया शब्द सुना होगा। देखो मैं बताता हूँ एरा होता क्या है। एरा क्या होता है? एरा हम किसे कहते हैं? युग या काल के लिए एरा कहते हैं। ओके साथी, युग या काल, ओके, क्लियर होगा आपके लिए इतना? देखो भाई, अब हमारे कितने शब्द बन गए? ऑप्शन में दिया है ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए में क्या है? 1, बी में क्या है? 2, और सी में क्या है? 4, डी में क्या है? 5। पूछा क्या गया है हमसे कि कितने शब्द बना सकते हैं? एयर से बनने वाले सार्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ हो। अर्थ क्या है? देखो 3 अर्थ निकल रहे हैं, और कोई शब्द हम बना ही नहीं सकते। बना के देख लो जिनका कोई अर्थ निकलता हो। देखो आर है, आर का एक है ईयर माने कान हो गया, एरा माने युग या काल हो गया साथी। ओके, ऑप्शन देखेंगे हम 3 शब्द बना रहे हैं। ऑप्शन दिया है हमारे लिए, ऑप्शन दिया है। देखो भाई, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। सॉरी, ऑप्शन में रखना भूल गया। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। देखो, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। पार्ट 1 देख लेना, उसमें मैंने टाइप बताएं किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ओके साथी, देखो क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। बे अक्षर चुनिए जो पहले शब्द को पूरा करें और दूसरे को शुरू करें। देखो क्या है? डी बाई स्पेस ROY। क्या कह रहा है? पहले शब्द को पूरा करें और दूसरे को शुरू करें। पहले शब्द को पूरा करें। देखो भाई, अब हम क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे लिए? ITY। ये कोई लग रहा है? ऐसे लगा के देख लो भाई। दूसरा दिया है SIRE, सी दिया है हमारे लिए BISE, और डी दिया है हमारे लिए MAND। देखो भाई, अब इसमें क्वेश्चन हम 1 से रख के देखते हैं। ऑप्शन 1 से रख के देखते हैं। ऑप्शन 1 में रखेंगे हम ITYD और Y। ये तो कोई शब्द बन रहा है हमारा। इट कुछ अनाप शनाप लग रहा है बोलने में, है ना? इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन कट। दूसरे की ओर चलते हैं। ये दिया है हमारे लिए SIRE, और दिया है हमारे लिए DY। ओके, देखो ए भी नहीं बन रहा है। अब क्या बोला है हमारे लिए? आगे रख के देख लीजिए, पीछे रख के देखना है। पीछे रख के कैसे देखना है? DYSIRE। ये कोई बना? नहीं बना ना? नहीं बना। अब यहाँ पर चलो मान लेते हैं बन भी गया। डिजायर बन गया हमारा। अब इसे रखो भाई, इससे शुरू करते हैं हम। SIRERO। देखो भाई, सिर, और एक क्या शब्द है? कोई शब्द ही नहीं है ना, कोई शब्द ही नहीं है। ऑप्शन 3 के लिए उठाते हैं। देखो, ऑप्शन 3 के लिए उठाते हैं।
ऑप्शन टी में दिया है हमारे लिए BICE, BICB। देखो भाई, इसे DYBICE। देखो भाई, एक मुझे लग रहा है कि मीनिंगफुल शब्द है, मीनिंगफुल शब्द है डिवाइस। डिवाइस हम किसे कहते हैं? डिवाइस सब जानते होंगे। ओके, एक मीनिंगफुल शब्द। अब अगला वाला देखना है, रॉय लिखा है, रॉय लिखा है। इसी के लिए जोड़ना है, केवल इसी के लिए जोड़ना है। BICE और RO। ये क्या लगा हमारे लिए? वायसराय। वायसराय भाई किसे कहते हैं? राज्यपाल के लिए, राज्यपाल के लिए, राज्यपाल। ओके, राज्यपाल। हो गया इतना क्लियर? क्लियर है? इतना क्लियर है? डिवाइस कोई चीज़ हो गई हमारी, और वायसराय हम किसे कहते हैं? दोनों एक मीनिंगफुल अर्थ हैं। मेरे कहने का मतलब है कि दोनों एक मीनिंगफुल अर्थ हैं। ओके, देखो क्लियर है? इतना क्लियर है? ऑप्शन सी हमारा राइट हो गया, ऑप्शन सी हमारा राइट हो गया। ओके, क्वेश्चन 3 की ओर चलेंगे हम, क्वेश्चन 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन 3 कह रहा है सार्थक शब्द बनाने के लिए वर्णों को व्यवस्थित कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। कोई शब्द दिया हमारे लिए HNAGSRI, कोई शब्द दिया है HNAGSRI, ये शब्द दिया है। अभी क्या क्वेश्चन क्या दिया? सार्थक शब्द बनाने के लिए वर्णों को व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि ये कोई अनाप शनाप वर्ण दे दिए, कोई सीक्वेंस में नहीं है। अब सीक्वेंस में नहीं, हमें क्या करना है? इन्हें एक सीक्वेंस में लगाना है और उससे देखना है कि क्या शब्द बनेगा, क्या शब्द बनेगा। शब्द क्या होना चाहिए हमारा? मीनिंगफुल होना चाहिए। देखो भाई, HNA ए ही अक्षर आने चाहिए, ऐसा नहीं कोई दूसरा वर्ण उठा लो कहीं और से, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो HNAGSR, देखो इसमें कहीं सी तो आ ही नहीं रहा है, इस वाले को तो हटा दो, इस वाले को हटा दो। और इसमें डी वाला ऑप्शन इम्पोज, ए भी कहीं नहीं आ रहा है। आई ए इम्प्रेस, ए भी कहीं नहीं आ रहा है। भाई देखो मुझे एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए होगा राइट। अब भाई राइट क्यों है आप देखते हैं। देखो क्या लिखा हमारा? गर्निश। गर्निश का मीनिंग क्या होता है? गर्निश का मीनिंग क्या होता है? गर्निश का मीनिंग होता है, देखो इन्हीं से बना है। देखो जी हमने उठाया, यहाँ रखा, ए हमने उठाया, यहाँ रखा, आर हमने उठाया, यहाँ रखा, एन हमने उठाया, यहाँ रखा, आई हमने उठाया, यहाँ रखा, और एस हमने उठाया, यहाँ रखा, एच हमने उठाया, यहाँ रखा। ओके, देखो मीन सब शब्द वर्ण हमने नीचे उठा के इसी में रखे, नीचे उठा के इसी में रखे। अब इसका एक मीनिंग भी होना चाहिए। गर्निश का मीनिंग क्या होता है भाई? सजाना, सजाना। ओके, क्लियर होगा? इतना क्लियर होगा? देखो मीनिंगफुल होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? सार्थक शब्द बनाने के लिए वर्णों को सुव्यवस्थित कीजिए। मतलब कि कोई सीरीज दे दी हमारे लिए, जैसे लिखा HNAGSRI, ए सीरीज दी है हमारे लिए। अब इसको क्या करना है हमारे लिए? इसे क्रम से लगाना, ऐसे क्रम में लगाना है कि एक मीनिंगफुल शब्द हमारा बन जाए, मीनिंगफुल शब्द हमारा बन जाए। अब देखो क्वेश्चन 4 क्लियर है भाई? अब क्वेश्चन 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन 4 में क्या है? किस शब्द को लगाने से शब्दों में परिवर्तन हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। देखो ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपके लिए। ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है डी, ऑप्शन सी है एस, ऑप्शन डी है ए। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। अब देखो भाई कैसे करेंगे इसे, कैसे करेंगे? देखो ऑप्शन ए से चलते हैं। रखा हमने ETLL, ए कोई शब्द बना है इटल। इटल बने क्या होता है? कोई मीनिंग लग रहा है? नहीं लग रहा है ना, इसे छोड़ो। दूसरा उठाओ इटल, छोड़ो इसे। इटेबल, इटेबल कोई शब्द है? इसका कोई मीनिंग है? इटेबल नहीं है मीनिंग। तीसरा उठाओ इप्ले, ये तो कोई मीनिंग ही नहीं है। ई का पी से मिलाएंगे तो कोई मीनिंग आएगा हमारा? एप्ले, ये क्या है? कोई मीनिंग नहीं है। एक मीनिंगफुल होना चाहिए जिसमें कि परिवर्तन हो, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। ओके भाई, कोई टिल शब्द दिया है, स्टेबल शब्द दिया है, पिल शब्द दिया है, टैप शब्द दिया है। एक
परिवर्तन होना चाहिए। ओके देखो अब परिवर्तन कैसे होगा, परिवर्तन कैसे होगा, देखो भाई अब देखो ऑप्शन सी उठाएंगे हम, स्टिल। देखो इसका मुझे लग रहा है कि परिवर्तन हो जाएगा। देखो STIL स्टिल हो गया, स्टिल हो गया। स्टिल माने क्या होता है भाई, स्थिर, स्थिर होता है। दूसरा हम उठाएंगे टेबल, टेबल, टेबल और स्टेबल, 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 स्टेबल। स्टेबल माने क्या होता है, स्टेबल मतलब स्थाई, स्थाई हो गया, स्थाई होगा। देखो मीनिंगफुल होना चाहिए कि एक अर्थ भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि रख दो और इसमें दिया है फाइल, फाइल और ऐसे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा स्पाइल, स्पाइल। और चौथा वाला क्या है, टैब, टैब, टैब। ओके टैब। देखो भाई टैब दिया है, अब क्या करना है, इसे स्पाइल हो गया, टैब है, टैब के आगे लगाएंगे एस। टैब का क्या होता है भाई, टैब का क्या होता है, स्टेप माने क्या होता है, कोशिश करना, कोशिश करना होता है, कोशिश करना या कोशिश। ओके कोशिश करना या कोशिश। स्पाइल माने क्या होता है, स्पाइल माने होता है लट्ठा, लट्ठा। देखो भाई ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी वाला राइट होगा। देखो समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन सी। स्टिल भी एक अपने आप में अर्थपूर्ण शब्द है, स्टेबल भी एक अपने आप में अर्थपूर्ण शब्द है, और स्पाइल भी अपने आप में एक अर्थपूर्ण शब्द है, स्टेप भी अपने आप में एक अर्थपूर्ण शब्द है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। एक क्वेश्चन पेशेंस बना के रखना, 2-4 मिनट अगर ज़्यादा लग रहे हैं, देखो सीखने की बात है, सीखो। देखो भाई क्वेश्चन क्या है हमारा, ILME इल्म से बनने वाले सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, सार्थक शब्द। ओके देखो भाई ऑप्शन क्या है हमारे लिए, सार्थक शब्द 2 3 4, 2 3 और 4 और 5, ABC और D। क्या है, ILME से बनने वाले शब्द कितने होंगे, कितने होंगे, कितने होंगे। ओके भाई क्लियर है हमारा, कितने होंगे पूछा गया है, कितने होंगे, सोचो लगाओ दिमाग, कितने होंगे। देखो मैं बताता हूँ कितने होंगे। देखो एक मीनिंगफुल शब्द होना चाहिए, मीनिंगफुल शब्द होना चाहिए, मीनिंगफुल शब्द होना चाहिए भाई। देखो क्या दिया है, देखो मीनिंगफुल का मतलब होता है एक मीन आना चाहिए अपने आप में। देखो एक तो मुझे दिख रहा है कि लाइम, एक है हमारा लाइम, लाइम है हमारा, लाइम है। और दूसरा क्या दिख रहा है भाई, दूसरा क्या दिख रहा है इसमें, मील, 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 मील। अब देखो भाई मीनिंग देखो इनका, लाइम किसे कहते हैं हम, नींबू को, लाइम कहते हैं नींबू, लाइम कहते हैं नींबू को। और मील का मतलब क्या होता है, मील, मील किसी चीज़ की भी हो सकती है, किसी चीज़ को हो सकती है। और लाइम कहते हैं नींबू को, नींबू को। ओके देखो ये 2 शब्द बन रहे हैं हमारे, ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन मिलेंगे आपके लिए, बने रहिए। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। ओके नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, वर्ड फॉर्मेशन की तीसरी क्लास में हम वर्ड फॉर्मेशन कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर जिसने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी रीजनिंग की, भाई देखो जाके। ओके और चैनल के बटन को, लाल बटन को तोड़ो फोड़ो कुछ करो, पर सब्सक्राइब करो। ओके मिलते हैं, धन्यवाद।